गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत। उस समय की बात है, एक परिवार था सिमरिया टांका गांव में। ग्वालियर का गांव है सिमरिया टांका। तेलियों का घर, जो तेल का व्यापार करते थे तथा ऊंट और बैलों के द्वारा खेती किया करते थे, और तेल का व्यापार घोड़ों से करते थे। घोड़ों से सवारी करके सैकड़ों गांव की पनहियां सिमरिया गांव में उनके घर के बाहर उतरती थी। सरसों, तिली, मूंगफली का तेल मिलता था। तेली समाज के लोग ही जलने लगे थे उनसे। नरवर के लोगों से विवाद हो गया गाय के मरने के कारण। बरई गांव में एक नौता खाने पर यह विवाद पैदा हुआ था। नरवर वाले काले जादू में माहिर थे भैया। जादू के खप्पर से किसी को भी मौत के घाट उतार सकते थे, और हुआ भी यही। सिमरिया गांव के तेली परिवार लखू राम जी की पत्नी और 4 बेटियां तथा 2 बेटों से भरा पूरा परिवार। एक बेटी की शादी हो चुकी थी, घर में बहू थी। उनके ऊपर ऐसी ही गाज गिरी। आजादी से पहले नरवर से जादू का खप्पर भेजा लखू राम और उनके बेटों को मारने के लिए। एक बेटा खत्म हुआ, उसको जलाकर आए तो दूसरा बेटा भी उसी दिन खत्म हो गया, तथा 15 दिन बाद पिताजी भी चल बसे। उनको जलाने गए तो जिस घोड़े से वे सवारी करते थे, वो घोड़ा उनकी जलती हुई चिता के चारों ओर चक्कर लगाकर अलोप हो गया। पता नहीं चला कि घोड़ा किधर गया। कुल मिलाकर परिवार में एक भी बालक नहीं बचा। सिर्फ 4 बालिका और माँ और बहू ही उस घर में रह गए। लेकिन खुशी की बात तो तब हुई जब 6 माह बाद स्वर्गीय श्री लखू राम जी की पत्नी ने उनकी मृत्यु के पश्चात एक बालक को जन्म दिया, जिसके स्वास्थ्य के लिए दांगी बाबा पर बोलगत बोली गई, और वो बच्चा स्वस्थ रहा तथा उसका 14 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ अजुद्दी नाम की बालिका के साथ, मगरौनी यानी कि नरवर गांव के पास में। अजुद्दी ने यानी बालू राम के यहाँ घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम गिरधारी था। बालक जब 6 महीने का हुआ, माँ उसे लेकर अपने मायके यानी मगरौनी गांव में लेकर गई। उस समय विमान निकलते थे। विमानों को देखने के लिए माँ गई अपने मायके में। बच्चे के ऊपर करतूत भेजी गई नरवर बालों के द्वारा, और बालक खत्म हो गया। मतलब बालक की 6 महीने में मगरौनी में ही मृत्यु हो गई। उसे गाड़ने के लिए ले जा रहे थे तो अचानक एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जो कि जादू टोने में माहिर था, उसने कहा, रुको बहन, मुझे दिखाओ इस बच्चे को। उसने बच्चे को देखा और कहा, बच्चे पर जादू किया गया है, मैं उसे जीवित करूंगा। और बच्चे की माँ और बच्चे के कपड़ों से 2 पुतलियां बनाई गई और जादू से उन्हें नचाया। बच्चा जीवित हो गया। ताज्जुब तो तब हुआ जब पुतलियां नाचते नाचते 10-10 फुट उचक रही थी। बालक बड़ा हुआ। जब वह 15 वर्ष का था तो ऊंटों को चराने जाया करता था जंगल में अपने दोस्तों के साथ। एक दिन की बात है, सभी लोग पौर में सो रहे थे और बालक भी पौर में ही अपनी अम्मा के साथ सो रहा था। उस समय गांव में घड़ी नहीं हुआ करती थी। समय का कैसे पता चलता? भरी रात में बालक का मित्र राम बकस की आवाज आई, गिद्धाई गिद्धाई चल, ऊंट चराने चलते हैं, सवेरा हो गया। लेकिन अम्मा बोली, अभी तो सवेरा नहीं हुआ है। और ऊंट के गले से बंधी हुई घंटियों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन अम्मा ने समय तो भांप लिया कि रात हो रही है, अभी तो रात है।
और बालक को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। और जो आवाज आई उसको बोला, तू जहां से आया है वहां चला जा, अभी तो रात हो रही है। न जाने कौन है हरामजादा और कहां से आया है। सुबह होने पर पहला पहर जब हुआ, राम बकस आया तो उससे पूछा, तू रात को क्यों आया था रे? राम बकस बोला, रात को मैं आया? क्या कह रही हो अम्मा? मैं तो सो रहा था। हाय राम, मैंने जो समझा वो बिल्कुल ठीक था। वो तो भैंसासुर आया था। रात को भेष धारण करके, हे भगवान, मेरे बेटे की जान बचा ली। 15 दिन बाद अपने ऊंट को चराने सुबह 4 बजे जब गिरधारी अपने ऊंट को चराने निकला तो नाथों के पुरा से पहले एक नदी पड़ती है, परदेसन नदी जिसका नाम है। वहां पटेला बन के रास्ते में भैया भैंसासुर पड़ा था। बालक को पता था कि भैंसासुर किसी भी भेष में आ सकता है और निडर होकर बालक ऊंट से नीचे नहीं उतरा। अगर ऊंट से नीचे बालक उतर जाता तो उस दिन वह भैंसासुर उसके प्राण ले लेता और ऊंट को पटेला के ऊपर से निकाल दिया। 2 कदम आगे चलने पर आवाज आई, आज तो तू ऊंट से नीचे उतर जाता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। तू बहुत चालाक निकला, बच गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, ये कहानी मन गढ़ंत कहानी नहीं है। मेरी अम्मा इस सच्ची कहानी को मुझे बचपन में सुनाया करती थी। फिर मैंने इस कहानी के बारे में अपने और बड़ों से जाना, यानी कि अम्मा की नंदों से। वो उस समय थी, आज़ादी से पहले थी, तो उन्होंने बताया, भाभी जो कहानी सुना रही हैं, हमने ही उनको बताया था, ये सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, सत्य घटना पर एक बेहतरीन कहानी मैंने आपको सुनाई। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।